Good morning, everyone. Today we will start from here. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night. जो महेंद्र था उसको ऑलवेज एडमायर करना, प्रशंसा करना, मिल्क वाइट जो लैंडस्केप होता है फुल मून वाली नाइट, उसको देखना वो बड़ा पसंद था, वो उसको बहुत लाइक करता था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हीज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल. अब उसने जब से ईश्वरन से वो स्टोरी सुनी थी फीमेल गोस्ट के बारे में, उसने अपनी विंडो से बाहर देखना बंद कर दिया. और ख़ासकर तब जब फुल मून होता था तब तो वो बाहर देखता ही नहीं था. वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो. मॉन क्राइंग साउंड. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्राइंग साउंड. एक रात क्या हुआ, महेंद्र उठ गया सोते सोते क्योंकि उसने अपनी विंडो के नज़दीक रोने की हल्की हल्की आवाज़ सुनी. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग. प्रॉलिंग होता है सर्च करना, अराउंड फॉर माइस. पहले तो उसने अपने आप को ये कहा कि मे बी कोई कैट होगी जो माइस के लिए, चूहे के लिए प्रॉलिंग कर रही होगी, सर्च कर रही होगी चूहे को. बट द साउंड वॉज टू गटरल. गटरल होता है हार्श साउंड फॉर अ कैट. लेकिन फिर उसको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि ये जो साउंड आ रहा है ये तो मतलब बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ही तेज़ आवाज़ है, ऐसा एक कैट नहीं कर सकती. ही रेसिस्टेड. रेसिस्टेड होता है अपने आप को मनाना, ठीक है. द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लीस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हीज हार्ट. वो अपने आप को मना रहा था क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी हो रही थी, उत्सुकता हो रही थी बाहर विंडो से देखने की. लेकिन अपने आप को वो ये कहकर मना रहा था कि मतलब ऐसा ना हो कि मुझ कुछ ऐसा देख लूँ जिससे जो मेरा हार्ट है वो रुक जाए. बट द वेलिंग, लेकिन जो वेलिंग यानी कि जो क्राइंग साउंड था, बिकम लाउडर एंड लेस वेलिन. लेकिन जो साउंड था रोने का वो अब तेज़ होता गया. और लेस फेलिन, फेलिन होता है जो कैट की फैमिली से जितने भी मेंबर्स होते हैं, कैट वाली फैमिली को बिलोंग करते हैं. अब उसको ये लगने लगा कि मतलब ये जो साउंड है उसकी फैमिली में कैट से रिलेटेड, जैसे टाइगर भी आते हैं उसी फैमिली में, ठीक है. सो ये वो उस टाइप की आवाज़ नहीं है जो कैट की फैमिली के किसी भी मेंबर की हो, ठीक है. ये तो और तेज़ हो गई थी. ही कुड नॉट रेसिस्ट दैट टेम्पटेशन एनीमोर. अब वो अपनी जो भी उत्सुकता थी वो और अपने आप को नहीं रोक पाया. लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड. अब वो अपने आप को नहीं रोक पाया तो उसने क्या किया, विंडो का जो लेवल होता है वहाँ पर नीचे बैठकर, अपने आप को नीचे बैठकर, और उसने धीरे से बाहर देखा. दे आर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल. क्लचिंग होता है होल्डिंग करना, लेकिन वहाँ किसी ज़्यादा दूरी पर नहीं, थोड़े पास में एक डार्क क्लाउडी सा कुछ बना हुआ था, फॉर्म हुआ था, और उसने होल्डिंग किया हुआ था एक बंडल को. जैसा कि बताया था ईश्वरन ने कि एक गोस्ट है फीमेल, उसके हाथ में क्या होता है, एक बच्चा होता है, तो वो बंडल उसकी तरह, और वो क्लाउड फॉर्म हो रहा था, ठीक है. महिंद्रा ब्रॉक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन पिलो. अब महिंद्रा जो था वो डर के, ठीक है, और फिर वो अपने पिलो पर गिर गया. पेंटिंग. पेंटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द पेंटिंग, ब्रीथिंग हैविली. तो वो ब्रीथ करने लगा हैविली, उसको बड़ी मुश्किल से सांस आ रहे थे. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस. गेस्टली होता है मतलब जो भी वो डरावना जो भी एक्सपीरियंस था, ठीक है, हॉरर से बड़ा हुआ, फियर से बड़ा हुआ, ठीक है. तो अब उसने क्या किया, अब धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा था, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे रिकवर कर रहा था उस एक्सपीरियंस को. ही बिगेन टू रीज़न विद हिमसेल्फ. अब वो अपने आप को रीज़न देने लगा कि ये सब हुआ क्या. एंड फाइनली कंक्लूडेड, और इस कंक्लूजन पर पहुंचा, दैट इट मस्ट हैव बीन सम शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन. ऑटो सजेशन क्या होता है, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके बारे में. सम ट्रिक दैट बाय सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. जब हम किसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं तो क्या होता है कि हमें वो चीज़ दिखने लगती है. हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे सामने है बार बार किस चीज़ के बारे में सोचने पर. तो लास्ट में वो कॉन्क्लूजन निकालता है कि मे बी मैं बार बार इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो मेरे सब कॉन्शियस माइंड की ट्रिक है, उसकी वजह से हुआ है. बाय द टाइम ही गोट अप इन द मॉर्निंग, फिर वो सुबह उठता है, हैड अ बेथ करता है, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता वगैरह करने के लिए बाहर आता है. द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हीज मेमोरी. फेडेड होता है मतलब हल्का फुल्का सा रह जाना, वो जा चुका था उसके माइंड से, थोड़ा बहुत लेफ्ट था जो डर था. अब लास्ट की नाइट का जो डर था वो उसकी मेमोरी में से फेड हो गया था. ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हीज लंच पैकेट एंड हीज बैग. अब ईश्वरन जो है उसको ग्रीट
ठीक है। ग्रीट करने आता है, ग्रीट क्या, अभिवादन करना, जैसे कि मॉर्निंग विश करना। दरवाजे तक आता है, लंच पैकेट देता है और उसका बैग भी उसके हाथ में होता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र जो था बाहर स्टेपिंग आउट, बाहर अपने कदम रख रहा था, ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड, ग्रिंड होता है मतलब एक स्माइल करना, और वो नॉर्मल स्माइल नहीं, ब्रॉडली स्माइल करना, ठीक है, काफ़ी अच्छे से दांत दिखाना, दैट इज़ कम इन ग्रीनिंग। तो वो ग्रीनिंग करता है और क्या बोलता है, एंड सेड, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फिटर्स इन इट्स आर्म, आपको याद है वो दिन मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी फीमेल गोस्ट और एक फीटर्स के बारे में जो उसकी आर्म में होता है। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिंग थिंग्स, आप उस दिन मुझसे बड़े नाराज़ हुए थे कि तुम तो इन चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो। वेल यू सो हर सेल्फ, वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, और आपने कल खुद उसको अपने आप देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मतलब मैं आया था भागते हुए क्योंकि आपके रूम से वो साउंड आ रहा था, और तब मैंने देखा कि आपने उसको देख लिया। अ चिल वेंट डाउन महिंद्राज स्पाइन, स्पाइन होती है जो हमारी बैकबोन होती है, तो एक ठंडी सी लहर उसको फील हुई। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसको बहुत डर गया महेंद्र। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अब उसने वेट नहीं किया कि ईश्वरन जो है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करे। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडिंग इन हीज पेपर्स, हैंडिंग इन हीज पेपर्स इज़ अ फ्रेज विच मीनिंग इज़ रिजाइंड। अब वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने ऑफिस गया और वहाँ पर उसने रिज़ाइन दे दिया, रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो मतलब इस हॉन्टेड प्लेस को जल्दी से जल्द छोड़ देगा, ठीक है, यानी कि उसी दिन वो छोड़ देगा। अब वो वहाँ नहीं रहना चाहता था, उसने रिज़ाइन दे दिया। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड वी हैव ऑलरेडी डन 2 extract, word meaning, new word and question answer also. Thank you.